ट्रेन हमें खुद हमारे गंतव्य तक, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी, क्योंकि हमने समय का ध्यान रखा और समय पर हमने ट्रेन पकड़ ली। अब ट्रेन में बैठने के बाद हमने भागना नहीं है, अब ट्रेन खुद यानी समय रूपी ट्रेन ही हमें हमारे गंतव्य तक लेकर जाएगी। ये एक छोटा सा लॉजिक समझ लो। ये एक लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो आप पीछे नहीं रहेंगे। अपने वर्तमान को समझने की ताकत आपके अंदर, अगर कोई आपके साथ ऊंची आवाज में बोले या आपको नीचा दिखाए या आपके फप्ती कसे या आप पे कमेंट करे, तो पलट कर कभी जवाब मत देना। अपने अंदर एनर्जी भरो, अपने अंदर उस गुस्से को पलने दो, ताकि वो गुस्सा ही आपको उस लायक बनाने के लिए तैयार करेगा जिस काबिल होकर आप उसकी बात का जवाब दे सको। इस समय आप किसी से बहस नहीं करेंगे, ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऊंची आवाज में बात करना या अपनी ही एनर्जी को खो देना, अपनी ताकत को कम करना, गुस्सा उसके लिए भरपूर है। आपका अपना गुस्सा ही आपकी ताकत को कम करता है। ये छोटी सी बात आप अपने अंदर रख लो। किसी की बात बुरी लगती है तो ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, उसे अपनी ताकत बना लो। उस पॉइंट को, किसी की बात को अगर आप अपने अंदर पालते हैं, उसी बात को अपना टारगेट मानकर अपनी पढ़ाई पर लग जाओ, अपने ऊपर मेहनत करो और हर समय याद रखो उसकी बात कि उसने मुझे ऐसा कहा था। तो उसका पलटकर जवाब आपने शब्दों में नहीं देना, खुद को तैयार करके उसका जवाब देना है। बस यही सबसे बड़ा थप्पड़ होता है, किसी की बात का जवाब देना। इसलिए अगर आपको कोई बात बुरी लगती भी है तो कोई बात नहीं, अपने अंदर धैर्य रख, काम डाउन, ठंड रख, अपने आप को शांत रखो और अपनी अंदर की जो ताकत है ना, वो शांत रहकर अपनी ताकत को आप बढ़ा सकते हो। अपनी ताकत बढ़ाओ, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आप उसकी बात का जवाब अपने शब्दों से नहीं, अपनी चिल्लाहट से नहीं, अपनी शाउटिंग से नहीं, अपने करियर को बना कर दिखाओ। यही सबसे बड़ा जवाब होगा, उत्तर होगा उस कमेंट का, उस व्यंग्य का। कहते हैं काबिलियत मनुष्य के अंदर ही होती है, सिर्फ उसे पहचानना जरूरी है, उसे पॉलिश करना जरूरी है। कोई भी एक व्यंग्य बाहर से कोई आपको कमेंट करता है कि क्या है जिंदगी ऐसे ही है, तो उसको अपना हथियार बना लो और अपने अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर निकालो। आपकी अपनी ताकत, आपकी अपनी पहचान बन जाएगी। आपका निखरा हुआ, जो तराशा हुआ जो करियर है, जो आपका चरित्र है, चरित्र निर्माण जो है, अपने आप को जो समय दिया हुआ समय है, वो आपको निखार कर जब एक दिन लाएगा, तब आप दुनिया से कहोगे कि सूरज रोज निकलता है, सूरज की इतनी तेज गर्मी भी समुद्र के पानी को सुखा नहीं सकती। इसी तरह से मेरा भी जीवन है, जो मेरा जीवन मेरे अपने बनाए हुए का है, मेरा अपना टारगेट ही मुझे चमकाकर दिखाएगा। ये समय ही बताएगा कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है और मैं क्या कर सकता हूँ। ये आप दुनिया को दिखाओगे अपने दम पर। जो भी आपके करियर के टारगेट के बीच में आ रहा है, उसे हटा दो, दूर कर दो। अपने टारगेट पर, अपने करियर पर पूरा का पूरा फोकस करो। पूरा साल भर एक अपने आप को दे दो, फिर देखो आप कैसे चमक कर बाहर निकलते हैं। एक छोटी सी हमेशा के लिए एक बात समझ लो कि ये समय जितना कीमती है ना, ये समय अगर आपने अपने कब्जे में कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, तो कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, कोई ताकत आपको नीचा दिखा नहीं सकती। यही आपका मूल मंत्र है। समय को अपनी ताकत बना लो, समय का सदुपयोग करो। समय को पहचानना ही अपनी काबिलियत को पहचानना होता है। आप जानते हैं कि आज हमारा टेस्ट है स्कूल में, आज जाने से पहले मुझे अपना चैप्टर तैयार करना है, और आप सोचिए कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूंगा, तो ये तो समय का सदुपयोग करना नहीं हुआ, ये तो समय
को हमने स्किप कर दिया। यानी आज हमें जरूरत है, आज हमने स्टडी करनी है, आज हमने पाठ याद करना है, लेकिन हमने सोचा कल कर लेंगे। ये कोई अक्लमंदी नहीं है ना। तो अगर आज आपका टेस्ट है तो आप पिछली रात को या पिछले दिन को स्कूल से आते ही सबसे पहला कार्य आप करेंगे कि अपनी बुक खोलकर बैठेंगे, अपना चैप्टर याद करेंगे, उसको तैयार करेंगे, फिर रात को फिर से सोने से पहले उसे रिवाइज करेंगे, सुबह उठकर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, लिख कर देखेंगे और तब आप स्कूल जाएंगे। उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके, ये होता है समय का सदुपयोग करना। समय को जिसने पहचान लिया, समझो उसने अपने आप को एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने से ही हम समय का सदुपयोग कर पाते हैं। ये छोटी सी बात आप अपने व्यक्तित्व में ढाल लो कि समय हमेशा बलवान होता है। समय जो पावरफुल समय है उसको अगर हमने अपनी ग्रिप में ले लिया तो हम बिल्कुल उसी तरह से समय के साथ साथ चलेंगे। जैसे कि हमने भागकर एक बार ट्रेन पकड़ ली या बस पकड़ ली, अब ट्रेन में बैठ गए, मेट्रो में जाना है, लेकिन हमने जल्दी जल्दी भाग भाग के किसी तरह से वहां पे पहुंचे और उसके हैंडल को हमने पकड़ लिया और अंदर बैठ गए। तो ट्रेन हमें खुद हमारे गंतव्य तक, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी, क्योंकि हमने समय का ध्यान रखा और समय पर हमने ट्रेन पकड़ ली। अब ट्रेन में बैठने के बाद हमने भागना नहीं है, अब ट्रेन खुद यानी समय रूपी ट्रेन ही हमें हमारे गंतव्य तक लेकर जाएगी। ये एक छोटा सा लॉजिक समझ लो। ये एक लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो आप पीछे नहीं रहेंगे। अपने वर्तमान को समझने की ताकत आपके अंदर खुद ब खुद डेवलप होगी, क्योंकि हमने समय को पहचान लिया। आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, देश जब आजाद हुआ था हम इकोनॉमिकली कितना पीछे थे, बहुत पिछड़े हुए थे। लेकिन अगर उस समय हमारे देश ने इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचा होता तो क्या होता, आज हम इस पोजीशन पर होते क्या कि आज हमारा देश पावर में है, यानी कि हमारा देश विश्व के जो फाइनेंस वाली पावर है उसकी दौड़ में है। यानी अब कुछ सालों बाद हमारा देश टॉप पर आने वाला है, और वो किसकी बदौलत, हम सब नागरिक, हम सब जो भी अवेयर हैं, समय को पहचानते हैं, समय की कद्र करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। आज हमें जरूरत है कि फाइनेंशियली मजबूत हों, स्ट्रांग हों, ताकि दूसरे कंट्रीज के साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर या नजर मिलाकर बात कर सकें। और इस समय आप जानते हैं कि उस समय हमारा देश फिर भी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था, इतनी हमने फाइनेंशियली आर्थिक इतनी प्रोग्रेस नहीं की। उस समय 3 देश बने थे, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान और एक चाइना। तो चाइना ने अपने आप को पहचाना और साथ में अपने आप को ग्रो किया, किसमें, छोटे छोटे से उद्योगों से। छोटे छोटे उद्योग हर घर में, हर व्यक्ति ने अपने आप को महसूस किया कि इस समय हमें फाइनेंशियली ग्रोथ करनी है, इसलिए वो इस समय भी सबसे आगे है। सबसे आगे का मतलब है कि वो विश्व में इस समय फाइनेंशियली स्ट्रांग है और पावरफुल देशों में गिना जाता है। बस यही चीज हमारे देश में भी इस समय लागू हो चुकी है। पहले हमारे बुजुर्ग साइकिलों पर जाते थे, उनको बस ये था कि हमें 2 समय की रोटी मिल जाए, नींद पूरी हो जाए और हम एक साइकिल मिल जाए तो थोड़ा बहुत चलना हो तो उससे थकान से बच जाए। इससे ज्यादा उनको चाहत भी नहीं थी, है ना। लेकिन अब आगे आगे जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, इंसान ने अपने आप को पहचाना, महसूस किया कि एक साइकिल से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ी रफ्तार बढ़ानी होगी। रफ्तार बढ़ाने के लिए स्कूटर लिए गए, हर घर में स्कूटर जरूर होता था, 2 पहिया गाड़ी होती थी। फिर धीरे धीरे और आगे आए तो और फिर अब धीरे धीरे गाड़ियां होने लगी। 20 साल से पहले वाला जो हमारा भारत था वहां पर भी हर घर में गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक गाड़ी होती थी पॉसिबिलिटी। लेकिन अब
घर के जितने मेंबर्स हैं उतनी गाड़ी खरीदने की बात सोची जाती है जिनके घर में नहीं है वो सोचते हैं, प्लान करते हैं कि अब नेक्स्ट गाड़ी कैसे ली जाए, किन किस्तों पे ली जाए। तो ये चीज होती है माइंड को डेवलप करने की, अपने आप को ग्रोथ में लाने की, और ये तभी होगा जब हम समय का सही से उपयोग करेंगे। अपने आप को जो हमने शिक्षित करना है, सबसे पहली सीढ़ी होती है शिक्षित करने की। समय पर अपने आप को शिक्षित करना ही सबसे बड़ी समझदारी की बात है। और आप बच्चे इस युग के हैं, कंप्यूटर युग में पैदा हुए हैं, आप तो जन्म से ही बुद्धिमान हैं, तो आपको समझाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप जैसे बच्चे तो हमें समझाते हैं कि सब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में वीडियो पकड़ा दो तो वो सारी चीजें अच्छे से फटाफट क्लिप कर ले जाते हैं। हम तो डरते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। बच्चे आराम से उसे फोन सुन भी लेते हैं, कोई मैसेज भेजना हो तो मैसेज भी भेज देते हैं बिना डरे, क्योंकि वो इसी युग की देन है। तो इसलिए जिस समय में हम पैदा हुए हैं, अगर हमारे टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, लेकिन इस समय हमारी बुद्धि है, हम सीख तो सकते हैं ना। तो हम अपने आप को समय के अनुसार जब अपडेट करते रहते हैं तो हम समय के साथ साथ चलते हैं। समय हमारी कद्र करता है, और समय की कद्र जो करता है, समय उसकी कद्र करता है। तो ये बात छोटी सी समझ लो, अपने मन में बैठा लो, और आज से अभी से समय का सही उपयोग करो और अपनी पढ़ाई का टारगेट बनाते हुए उसमें लग जाओ। अब और मत सोचो कि अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे होगा, ये सब नहीं। जब हम शुरुआत के लिए एक कदम बढ़ा लेते हैं ना, कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि आप एक कदम आप बढ़ाओ, बाकी मैं सब देख लूंगा। तो पहला कदम हमें ही बढ़ाना है, इसलिए शुरुआत आज से अभी से आपसे ही होगी, तभी भगवान भी सहायता करते हैं।